औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुकर्रम पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे, ख़ास तौर से प्रेसिडेंट यूके पीसीसीआई जनरल सेक्रेटरी रज़ी ख़ान साहब और दिगर तमाम अहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। आपने एक बहुत अच्छा कदम एक ऐसे मौके पर उठाया और जहाँ की कम्युनिटी को मुत्तहिद करने का जो आपने बेड़ा उठाया, ये काबिल सताइश है। मेरा एक सवाल आपसे, आपके तवस्सुत से, इस महफिल के तवस्सुत से, हर रोज़ आपकी नज़र से ब्रेकिंग न्यूज़ गुज़रती हैं और उन ब्रेकिंग न्यूज़ में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर मोहतरम मुकर्रम चीफ जस्टिस साहब आज ख़ुद नोटिस लेते हैं। अगर अपनी ज़ातियात को पीछे रखकर वो एक बार आज ख़ुद नोटिस लें, जिस तरह से कि वो दूसरे मामलात पर लेते हैं और जिस तरह से दूसरे मामलात की वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, अगर वो इस मामले की भी सही तरह से इंटरप्रिटेशन करें, इसलिए कि जब कहीं अभाम होता है किसी मामले में या कहीं कानून में कहीं कमी बेशी होती है, तो फिर ये जुडिशरी का काम होता है कि वो वहाँ आके एक्सपर्ट ओपिनियन दे। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इस बात का हक है कि आप ड्यूअल नेशनलिटी रख सकते हैं, तो फिर उस कानून में अगर ये रखने की बात थी तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन चीफ जस्टिस साहब कर सकते थे और उसी वक्त कर सकते थे जब कादरी साहब ने इस जो पिटीशन डाली थी उस वक्त कह सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ हमारी ज़ात ऊंची है, मुल्क नीचे है, हमारे अपने मामलात ऊपर हैं, मुल्क की मामलात नीचे हैं। अगर मुल्क में करप्शन करने वाले गैर मुल्की होते तो फिर तो ठीक था कि हाँ जी, इनकी ड्यूअल नेशनलिटी पर हर्फ आता है। अगर मुल्क को बचाने वाले गैर मुल्की हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो क्या आप वो चीज़ें वापस करेंगे जो कि पाकिस्तान को, जिनको कि आपने गैर मुल्की कहा? मैं सिर्फ एक चीज़ वापसी मांगूंगा आपसे। अगर हम गैर मुल्कियों से इतने ही खौफज़दा हैं और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सारी खराबियों की जड़ गैर मुल्की हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जिस शख्स ने आपके मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिस शख्स ने आपके मुल्क को पूरी दुनिया में सुर्खरू किया, जिस शख्स ने आपको एटम बम दिया, वो भी एक गैर मुल्की है, वो भी एक गैर मुल्की है। उसके पास भी ड्यूअल नेशनलिटी है, तो फिर उसकी वो चीज़ वापस कर दो। क्या कर सकते हो आप? तो और अगर पाकिस्तान में करप्शन की बात होती है, मुल्क संवारो मुल्क बचाओ की बात होती है, और पाकिस्तान में अगर कोई मुश्किल मसला आता है, पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा इशू आता है, तो यही पाकिस्तानी होते हैं जो मुल्क संवारते हैं, मुल्क बनाते हैं, कर्ज उतारते हैं। और लूटने वाले वो मुल्की हो गए और बनाने वाले गैर मुल्की हो गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। आप में से मैं आपको बताता हूं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो खाली हाथ आए थे। कोई वहां से पाकिस्तान से जब चला था तो कोई $1 मिलियन या $1 मिलियन या कोई प्रॉपर्टी के कागजात लेके यहाँ इस मुल्क में नहीं उतरा था। सब खाली हाथ आए थे, मुझ समेत सब यहाँ खाली हाथ आए। सब ने मेहनत मुशक्कत की, अपना नाम बनाया, अपने नाम बनाने के साथ साथ अपने मुल्क का नाम बनाया और मुल्क के नाम बनाने के साथ मुल्क को इज्जत दिए। आज यहाँ बात होती है तो पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा बिजनेस फैक्टर है इस मुल्क में, और जब पाकिस्तानी बिजनेस फैक्टर की बात होती है, उनको तुम बिल्कुल काटना चाहते हो। दूसरे मुल्क पाकिस्तानियों को इज्जत देना चाहते हैं, दूसरे मुल्क उनको हाउस ऑफ लॉर्ड में लेकर जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क के लोग उनको पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क के लोग उनको मेयर बनाते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको सर का खिताब देते हैं, और तुम हो कि तुम उनसे
उस बच्चे से या उस शख्स से उसकी माँ का रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो। अरे हमारा तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ऐसे जैसे किसी बच्चे का उसकी माँ के साथ होता है। और मैं आपको बताऊं, हम ये हक, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे सदर पाकिस्तान हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सेनेट हो, हम अपनी माँ से रिश्ता खत्म करने का हक किसी को भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान हमारी माँ है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, और हम अपना हक बज़ोरे ताकत ले लेंगे। हमारी माँ की इज्जत की बात आएगी तो हम लड़ मरेंगे, कट मरेंगे, लेकिन अपनी माँ को बचाएंगे और अपनी माँ के नाम के साथ अपना नाम जुड़ा रखेंगे। उसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। चाहे कितने भी कानून बनाओ, कितने भी आइन बनाओ, कितने भी कानून ज़ाब्ते लेके आओ, लेकिन हम अपना रिश्ता पाकिस्तान के साथ, अपनी माँ के साथ जुड़ा रखेंगे। और आज आपको बताऊं, इस माँ से रिश्ता जुड़े रखने के लिए MQM के मिनिस्टर ओवरसीज डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने, कल उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, रज़ी खान साहब ने मुझे इनविटेशन दी है, मैं अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं जा सकता, आप ज़रूर शिरकत कीजिए, मेरा पैगाम दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि फारूक सत्तार भाई ने 2 बार टेबल किया है इस बिल को, 2 बार टेबल किया, लेकिन वो जैसे अभी मैंने अपनी बातों में कहा कि लोग ये समझ रहे थे कि इस बिल के आने से या उनके जो ज़ाती इख्तिलाफात थे उसको इस हद तक ले गए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये जो आप काम करने जा रहे हो, इससे ना सिर्फ चंद मेंबर पार्लियामेंट की दिल आज़ारी नहीं होगी, बल्कि वो बाहर नहीं होंगे, बल्कि वो तमाम पाकिस्तानी दुखी होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के नाम के साथ जीते हैं, पाकिस्तान के नाम के साथ मरते हैं। आज आपको बताऊं कि जब आप सुबह टीवी खोलते हैं तो सबसे पहले टीवी का अगर कोई चैनल आपके हाथ से चेंज होता है तो वो कोई पाकिस्तानी चैनल होता है, कोई इंग्लिश चैनल नहीं होता। ये हमारा जिस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हमें जो दर्स दिया जाता है घर में कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो सुबह उठ के, उसके बाद अगर सबसे पहला काम कोई अगर हम करते हैं तो वो पाकिस्तान की खबरगिरी का करते हैं कि या अल्लाह इस पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है, सब खैरियत तो है। तो हम आपसे और आपके मशकूर भी हैं यूके PCCI के कि आप जितने भी इस वक्त यहाँ लोग हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह से किसी सियासी जमात से, किसी सियासी लीडर के साथ ज़रूर होगा। आप उनका इस्तकबाल करते हैं, आप उनके लिए चंदा भी जमा करते हैं, आप उनकी जयकार भी करते हैं, और वो जब यहाँ आते हैं तो आप उनको सरों पर भी उठाते हैं, लेकिन वो मुल्क में जाके आपको गैर मुल्की कह रहे हैं। अरे भाई, आप अगर वो आपके साथ नहीं है, अगर कोई आपका ताल्लुक पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहता है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम भी फिर उन सबका बायकॉट करते हैं कि जब तक वो हमारा हक हमें नहीं दिलवाते, जब तक वो हमारी आवाज़ नहीं बनते, तो फिर हम भी उनके किसी इस्तकबाली में नहीं जाएंगे, हम भी उनको किसी प्रोग्राम में नहीं मदऊ करेंगे, और हम उनके तमाम चीज़ों का बायकॉट करेंगे। फारूक सत्तार भाई ने 2 मरतबा इस बिल को पेश करने की कोशिश की है, PP के साथ मिल के इसको किया, और आइंदा तीसरी बार भी तैयार है। लेकिन आपको जैसे पता है कि अभी मुझसे आने वालों ने बताया कि 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अरे भाई, MQM की तो 25 सीटें हैं, कल की बात है। आपको पता होगा कि इस हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत पर जब पैसे बढ़ाए तो पाकिस्तान की MQM वो वाहिद जमात थी कि उसने उस इजाफे पर बायकॉट किया, जिसमें दीगर जमात के लोगों ने भी बायकॉट किया, लेकिन MQM के नुमाइंदे इस अवामी मसले पर बिल्कुल बाहर आए। तो मैं कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, तमाम पॉलिटिकल जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट मौजूद हैं, सिर्फ 5 मिनट की बात है। ये बिल पास होने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा छठा मिनट नहीं लगेगा। अगर वो सब मुत्तफिक हो जाएं और वोट दे दें, मंडे का इजलास है, ट्यूसडे को इजलास है, और ये बिल पास हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये हमारे आपके साथ खेल रहे हैं। उनको पता है कि अगर ये यूके, यूरोप और दुनिया जहान में जो पाकिस्तानी फैले हुए हैं, उन्होंने
खाली हाथ गए थे, उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को बनाया, इस मुल्क को बनाया। अगर ये आ गए तो अपनी खूबियों से, अपनी खामियों से इस करप्शन का खात्मा कर देंगे, इस मुल्क को बनाएंगे, इस मुल्क को आगे तरक्की याफ्ता मुल्क बना देंगे। और ये वो निज़ाम लेके आएंगे जो इंसाफ का निज़ाम बरतानिया में है, ये वो निज़ाम लेके आएंगे जो इंसाफ का निज़ाम यूरोप में है, ये वो निज़ाम लेके आएंगे जो कि अमेरिका में हक़ व मसावत का निज़ाम है। ये मसावत कर देंगे, ये गरीब को गरीब के साथ बिठा देंगे और काबिलियत, अहलियत, सलाहियत और टैलेंट को फोकियत देंगे। तो फिर हमारा क्या होगा जो हमारी मारूसी सियासत चल रही है। लिहाजा इनका रास्ता रोको। ये लोग तो कामयाब लोग हैं, वो हमारी इन खूबियों से खाइफ हैं। अरे भाई आप मुझे बताओ, इतने सारे लोगों कि आप सब ख्वाहिशमंद हो पार्लियामेंट में जाने के लिए। कम से कम मैं तो इस स्टेज से कहता हूँ कि मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो ख्वाब को 50-50 साल हो जाते हैं, लोग सोचते हैं ख्वाब कि शायद कभी कोई वक्त आए तो मैं पार्लियामेंट पे पहुँचूँ, और वो ख्वाब अपने साथ कब्र तक लेके चला जाता है। हम ये कहते हैं कि इस पाकिस्तान पर आपका हक है, आपका, आपके बच्चों का हक है, गरीब लोगों का भी हक है। अगर आप चाहते हैं ये मुल्क तरक्की करे तो आपको, हमें सबको पाकिस्तान की आवाज़ बनना होगा। और जिन लोगों ने 65 सालों से पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है, वो इसलिए नाइंसाफ़ी कर रही है कि वो जिस तरह से एक कंपनी, लिमिटेड कंपनी होती है, या जिस तरह से कि एक आपका ज़ाती बिजनेस होता है, जब बाप रिटायर्ड होता है तो उसका बेटा आके संभालता है, और उसका बेटा रिटायर्ड होता है, उसका बेटा। तो पाकिस्तान को इन्होंने अपना प्राइवेट बिजनेस समझा है। हम ये ख़त्म करना चाहते हैं, हम आप सबको मिलकर इसके ख़िलाफ़। और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब हम अपना हक बज़ोर ताकत लें, हम मजबूर कर दें, चाहे हम MQM में हों, चाहे हम PP में हों, चाहे हम नून लीग में हों, चाहे काफ लीग में हों, चाहे तहरीक इंसाफ में हों, चाहे मिनहाजुल कुरान किसी भी जमात में हो, हम सब अपनी पार्टी को मजबूर करते हैं कि वो ये हमारा हक हमें लेके दे, तो हम उसके साथ हैं। और हम आपको ये बता रहे हैं कि MQM इस हक को दिलाने के लिए हर तरीके से आपके साथ है। जो भी कुछ होगा, जिस तरह की भी जद्दोजहद करनी होगी, हम करेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान हमें गैर मुल्की कह रहे हैं, अस खुद उनके दिल में मेल है। अगर वो दिल के साफ होते तो वो अस खुद नोटिस लेके 1 मिनट के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते थे कि आइन में ये लिखा हुआ है जनाब, एक गैर मुल्की नहीं है, ये मुल्की हैं। इनको जब वोट लेने का हक है, तो ये जब इनको वोट देने का हक है तो लेने का भी हक है। तो इसकी 1 मिनट में सही एक्सप्लेनेशन की जा सकती है, जो कि नहीं कर रहे। तो मैं आपसे और आपके तमाम इस तवज्जो से मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की सही इंटरप्रिटेशन करें। और जितने भी पार्लियामेंटेरियन लोग हैं, जितने भी इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, वो इसकी भरपूर तरीके से हिमायत करें और इस बिल को पास कराएं, और पास करा के हमें ये एहसास दिलाएं कि हम पाकिस्तान के उनसे ज़्यादा तो नहीं, उनसे कम भी पाकिस्तान के हमदर्द, सच्चे मुखलिस उनसे नहीं हैं। हम पाकिस्तान के साथ जीते हैं, पाकिस्तान के साथ मरते हैं। और फिर एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी माँ से हमारा रिश्ता ख़त्म करने का हक़ किसी को भी नहीं है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जंग फोरम में एक बात बताई थी, जिन लोगों के पास जाली डिग्रियां थी, जिन लोगों ने झूठी डिग्रियां जमा कराई थी, आपको पता है ना, उनको भी पार्लियामेंट से निकाला। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने 1 महीने के अंदर बाय इलेक्शन लड़के दोबारा वापस अंदर आ गए। और फिर अब आप देखिए, इंसाफ ये होता है कि और जो जिनके पास ड्यूअल नेशनलिटी थी, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, उस वक्त उनके फार्म को सही तरीके से अगर उस वक्त बता दिया जाता तो शायद उनमें से कोई भी शख्स फार्म नहीं भरता, ना मेंबर पार्लियामेंट बनता। उन लोगों को जब उनकी असम्बली की सीटें ख़त्म कर दी की गई, तो उनको ना सिर्फ उनकी असम्बलियों की सीटें ख़त्म की गई, मगर यहाँ तजाद देखिएगा, गौर से ज़रा सोच समझिएगा
कि उनकी ना सिर्फ सीटें ख़त्म की गई बल्कि उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमात के लिए भी कहा गया। उनको ये कहा गया कि इन्होंने जो तनख्वाहें ली है वो भी वापस देनी पड़ेगी, इन्होंने जो मराहत ली है वो भी वापस देनी पड़ेगी। अरे भाई ये तो आप देखिए खुला तजाद है। ये तो उससे बड़ा जुर्म करने वाले जिन्होंने झूठी डिग्रियां की थी उनको तो आपने 1 महीने में दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये शख्स, जो भी शख्स हैं, वो अपने ज़ाती मामलात को हमारे सरों पर थोप के हमें पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कर रहे हैं। हमें इस साजिश को अपने इत्तेहाद से, अपने तमाम लोगों के इत्तेहाद से इसको नाकाम करना है और इस बिल को पास कराना है, जल्द से जल्द पास कराना है। इसलिए कि हम पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत करते हैं शायद पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी इससे इतनी मोहब्बत नहीं करता होगा। पाकिस्तान की इज्जत, एहतराम, तकरीम का एहसास उनको नहीं। जब हमें यहाँ गाली पड़ती है, जब हमें यहाँ पाकी कहा जाता है तो हमारा दिल चाहता है कि हम उसका मुंह तोड़ दें जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कह रहा है। और पाकिस्तान में तो हर रोज़ एक दूसरा शख्स दूसरे को पाकिस्तान के खिलाफ गालियाँ ही दे रहा है, लेकिन कोई एक दूसरे का मुँह नहीं तोड़ रहा। लेकिन हमारा तो यहाँ इख्तियार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करने वाले हैं उनको पाकिस्तान से दूर मत करो। अगर ये सिलसिला आपने आज ख़त्म नहीं किया तो आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान को की कौम को कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह MQM इस बिल को पास कराने के लिए भरपूर तरीक़े से ताउन करेगी, अमली तौर पे, और जिस तरह से भी होगा वो ताउन करने के लिए तैयार है। बस सिर्फ अगर कमी है तो हमें सबको चाहिए कि हम दीगर पार्टियों पर भी प्रेशर डालें और इस बिल को पास कराएं और अपने आप को पाकिस्तान का सच्चा और मुखलिस साथी बनाएं। खुदा हाफिज़ जनाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।